मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अपने अपने पैंतरे आजमा रहे हैं। कोई महिला वोट को साधने की कोशिश कर रहा है तो किसी की नजर किसान वोट बैंक पर है। इन सब के बीच जो एक प्रमुख मुद्दा कांग्रेस ने उठा दिया है वो है विधान परिषद का। जी हां, विधान परिषद। जैसे केंद्र के स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक वैसे ही आप राज्यों के स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद को समझ सकते हैं। केंद्र में लोकसभा निचला सदन होता है और राज्यसभा ऊपरी सदन। वैसे ही राज्यों में विधानसभा निचला और विधान परिषद ऊपरी सदन कहलाता है। अब जब कांग्रेस ने विधान परिषद के मुद्दे को उठाया ही है तो आप इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को भी जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि उस राज्य में है तो उनसे मिलकर बनेगा। मूल संविधान में 8 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, बंबई, तमिलनाडु, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, जिसमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर विधान परिषद का गठन किसी राज्य में किस प्रक्रिया से होता है। किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद का गठन करना है तो इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 169 में प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन उस राज्य की विधानसभा में पास विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर और संसद के द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। इसे आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो अगर मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन करना है तो इसके लिए 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसके बाद विधानसभा इस प्रस्ताव को संसद के पास भेजेगी। अगर यहां संसद इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास कर देती है तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद का रास्ता साफ हो जाएगा। यदि किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त भी करना हो तो उसके लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद निर्माण के लिए कोई प्रयास नहीं हुए। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद का प्रावधान किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस प्रावधान को लागू करने की अधिसूचना जारी नहीं की गई। इसीलिए मध्य प्रदेश में अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं हो सका। कभी अधिसूचना जारी नहीं हुई तो कभी सरकार ने वित्तीय हालातों का हवाला देते हुए विधान परिषद के गठन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। मध्य प्रदेश में अगर विधान परिषद का गठन होता है तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 और अधिकतम सदस्य संख्या 76 हो सकती है। सबसे ज्यादा 100 सदस्य वर्तमान में यूपी की विधान परिषद में हैं, जबकि सबसे कम सदस्य तेलंगाना की विधान परिषद में हैं, जिनकी संख्या 40 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विधान परिषद का गठन अगर मध्य प्रदेश में होता है तो इसके चुनाव कैसे होंगे? क्या इसके चुनाव भी विधानसभा चुनावों की तरह होंगे? विधान परिषद के लिए जितने भी सदस्य तय किए जाते हैं उनमें से कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं और कुछ निर्वाचित। राज्य के राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जो कि कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति होते हैं। अब बात निर्वाचित होने वाले सदस्यों की करें तो 1/3 विधान परिषद के सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा। इसके बाद बचे हुए 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षकों के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि शिक्षक प्राथमिक शिक्षक नहीं होने चाहिए। इसके बाद अंत में बचे हुए 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ग्रेजुएट हुए युवाओं के द्वारा होता है। यहाँ भी एक शर्त है कि डिग्री लिए हुए कम से कम 3 साल पूरे कर लिए गए हों। इस तरह से कुल 5/6 सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। कुल मिलाकर आप अब इस बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे कि विधान परिषद का निर्माण और उसका चुनाव करवाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब जब कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या सीमित होने के चलते समाज के प्रत्येक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, तो ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सरकार बनने में कामयाब हो जाती है तो विधान परिषद का मुद्दा किस राह पर जाता है।